बोलो राधा कृष्ण भगवान है की। अर्जुन द्वितीय अध्याय में गीता जी के में स्पष्ट रूप से कन्हैया जी से कहा कि नहीं, मैं अब युद्ध नहीं कर सकता। व्याकुल अवस्था में अर्जुन रो रहा था, बैठ गया। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं तम उवाच, तम माने उसको, उवाच माने कहा। किस प्रकार कहते हैं? प्रहसन एवं, हंसते हुए। जब कोई रो रहा हो तो उसे डांटना ठीक नहीं होता, ये लौकिक व्यवहार भी है। तो भगवान प्रसन्न हंसते हुए बोले, ऋषि कैसे प्रसन्न एवं भारत। भारत माने भरतवंशी धृतराष्ट्र। संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं कि राजन, जब अर्जुन रो रहा था तो भगवान कृष्ण हंसते हुए बोले, सैन्यो भयो मध्य विषिदंतम इदम तवचः। कहां पर बोले? दोनों सेनाओं के मध्य में, बीच में खड़े हैं। कौरव पांडव दोनों ओर से खड़े हैं। बीच में अर्जुन का रथ लिए श्री कृष्ण सारथी बने हुए अर्जुन पर बैठे हुए, रथ पर बैठे हुए अर्जुन को रोते हुए देखकर हंसे और हंसकर कहा, असोचयान अनसोच तुम प्रज्ञावादांच वास से गत असोन अगत असोन च नान सोचंत पंडिता। हंस रहे हैं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में, प्रत्यक्ष में नहीं, अप्रत्यक्ष रूप में उसे मूर्ख कहा अर्जुन को। इस लोक से वासित होता है। प्रज्ञावादांच वास से, अद्भुत बोले हैं कृष्ण जी। कहा कि असोचयान अन्न सोचत्वम, जो शोक करने के योग्य नहीं हो तुम उसके लिए शोक करते हो, और पांडित्यपूर्ण वचन बोलते हो। ये तुम्हारे वचन पांडित्यपूर्ण हैं, पंडितों के से वचन है। लेकिन वचन तो तुम पंडितों के से बोलते हो, पर यहां गुप्त रूप से कह दिया है कि तू महामूर्ख है। कहा कि गत असोन अगत असोन च नान सोचंत पंडिता। जो वास्तव में विद्वान होते हैं वो गत माने गए हुए, असुन माने प्राण। अगत असुन नहीं गए हुए प्राण, इन दोनों के लिए विद्वान लोग शोक नहीं करते जो ज्ञानी होते हैं। इसको सहज भाषा में, सरल भाषा में कहा जाए तो ज्ञानी पुरुष गए माने मरे हुए के लिए, और अगत नहीं गए जीवित के लिए शोक नहीं करते।
न जीवित के लिए शोक करते हैं और न कोई मरे हुए के लिए शोक करते हैं। कौन नहीं करते? विद्वान लोग, ज्ञानी लोग। अर्थात स्पष्ट से कहा गया प्रत्यक्ष में, क्योंकि अर्जुन यहां शोक कर रहा है और विद्वान लोग, ज्ञानी लोग शोक नहीं करते, और तू शोक करता है तो गुप्त रूप में यह कह दिया कि तू महामूर्ख है, मूर्खपूर्ण बात करता है। आगे कहते हैं, न तो एव अहम जातो न आसम न त्वम न इमे जनादिपः न चैव न भविष्यान् सर्वे वयम् मतः परम। हे अर्जुन, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं, और ऐसा कभी नहीं रहा, ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो तू न रहा हो, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो ये सब लोग खड़े हैं ये न रहे हों, और न ऐसा ही है कि हम भविष्य में न रहेंगे और तू नहीं रहेगा और ये नहीं रहेंगे। भविष्य में ये भी रहेंगे, मैं भी रहूंगा, तू भी रहेगा, और इससे पहले भी ये थे, मैं भी था, तू भी था, तो फिर अब शोक करने की आवश्यकता क्या है? भगवत गीता में विशेष बात है कि कृष्ण जी ने कहा है कि इसे वही समझ सकता है जो मेरा भक्त होगा, भगवान का भक्त होगा। जो भगवान का भक्त नहीं होगा, भगवत गीता में से उसके पल्ले में कुछ नहीं पड़ेगा। इसलिए भगवान का भक्त ही इसके रहस्य को और इसके तात्पर्य को, इसके अर्थ को भली बात समझता है और समझने के बाद जीवन में उतारता है। लेकिन जो अभक्त है, सुनने के बाद भी वो उससे कोई लाभ नहीं ले सकता। कैसे? जैसे किसी पात्र में शहद रखा हो और उस पात्र का ढक्कन बंद हो और मधुमक्खी आए और उस पर बैठकर उसे चाटकर वैसे ही चली जाए, उसी प्रकार अभक्त के लिए ये गीता रहेगी। क्योंकि मधुमक्खी आई, शहद तो अंदर है, ढक्कन लगा हुआ है, बैठी और उसको चाट के चली गई, शहद तो उसे मिला नहीं। उसी प्रकार से अभक्त इसमें आएंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, पर कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे और वो वैसे ही चले जाएंगे। तो पहली शर्त रखी है कि भगवान का भक्त हो और उसे ही ज्ञान हासिल होता है। मूर्ख तो कभी ज्ञान हासिल कर ही नहीं सकता। जो भगवान को नहीं समझेगा, भगवान को नहीं जानेगा, वो महामूर्ख की श्रेणी में है और वो कभी भी ज्ञान को हासिल नहीं कर सकता। इसलिए मूर्ख ही बना रहता है। अर्जुन से कहा कि तू सुख क्यों करता है? अब इसमें जो रहस्य है वो ये है कि यहां पदार्थ और आत्मा का वर्णन किया है कृष्ण जी ने। आत्मा और पदार्थ को जो भली भांत जान लेगा वही सोच नहीं करेगा। जो आत्मा को जानता नहीं है और न पदार्थ को जानता है, उसकी दृष्टि में तो कुछ है ही नहीं और वो मूर्खता को धारण किए ही रहेगा और सुख संतप्त मन से कभी पूर्ण नहीं हो सकता। पदार्थ क्या है? ये शरीर, और शरीर के अंदर जो जीवात्मा है वो आत्मा है। इस शरीर को और आत्मा को समझना
बहुत जरूरी है। जो इसे समझ लेता है वो फिर कभी दुखी नहीं होता, शोक नहीं होता, वो ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए कहा है कि गत असोन अगत असोन च। जो चले गए हैं या जो नहीं गए हैं उनके लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। यहां अर्जुन शोक किसका कर रहा है? अर्जुन की दृष्टि में राजनीति नहीं है, न समाज नीति है। अर्जुन की दृष्टि में धर्म है। वो धर्म के विषय में सोचता है, कहता है कि धर्म को महत्ता मिलनी चाहिए और धर्म के विधान से वो वचन कह रहा है। पंडितों वाले जो ये विद्वान को ही ऐसे वचन शोभा देते हैं, क्योंकि विद्वान उस पर आचरण करता है। यहां अर्जुन का आचरण विद्वान जैसा नहीं होना चाहिए। अर्जुन क्षत्रिय है, उसका आचरण क्षत्रिय जैसा होना चाहिए। इसीलिए वर्ण व्यवस्था को और आश्रम व्यवस्था को भी भली बात समझना होगा, और जो लोग इन दोनों को समझ लेंगे वही अपने धर्म के विषय में सही तरह से समझ पाएंगे। अर्जुन धर्म को महत्ता दे रहे हैं, राजनीति को, समाज नीति को नहीं। परंतु कृष्ण जी यहां ज्ञान को कह रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। इसलिए कि धर्म से, राज से और नीति से, समाज से सर्वोपर ज्ञान है। ज्ञान के बाद सब छोटे हैं। धर्म का कोई महत्व नहीं ज्ञान के आगे। ज्ञान ही एक ऐसा है, वेदों में कहा है कि जिसे धृत्य ज्ञान नाम मुक्त, ज्ञान ही मुक्ति का अधिकारी होता है। ज्ञान से सब कुछ दिखाई देता है। ज्ञान नहीं हो, अज्ञानी बना रहेगा। अज्ञानी जीवन में जीवन के मूल्य को नहीं समझ पाएगा। आर्य जीवन के मूल्य को समझते थे, इसीलिए राम को भी आर्य कहा गया है। आर्य समाज है, वो ज्ञान के विषय में उनके जो मूल्य हैं उन्हें वो भली भांति समझते हैं। वो आत्मा, परमात्मा, जीव और माया के विषय में जानकारी रखते हैं। जो अनार्य हैं, अज्ञानी हैं, वो न जीव को जानते हैं, न आत्मा को जानते हैं, न माया को जानते हैं। जैसे हम लोग अगर इसके विषय में नहीं जानते तो हम अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, हम अनार्य हैं। तो हमें सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि अर्जुन शरीर के लिए रो रहा है कि ये मेरे गुरु हैं और ये भीष्म पितामह है, मेरे वंशज है, मेरे पितामह है। शरीर के अंदर जो शरीरी है उसे अर्जुन, उसके विषय में अर्जुन अज्ञानी है, उसे नहीं पता कि क्या है। इसीलिए वो धर्म के विषय में और जो पंडितों का धर्म है, जो वान संन्यास आश्रम का धर्म है, उसे पकड़े हुए हैं, और जो उसका ओरिजिनल धर्म है, क्षत्रिय धर्म, उसे वो भूला हुआ है। तो ये शरीर, इसका उदाहरण श्री रामचरितमानस में भी मिलता है। और जो आप चर्चा कर रहे हैं कृष्ण जी, वो सांख्य शास्त्र पर कर रहे हैं। इस सांख्य शास्त्र का प्रमाण मिलता है कृष्ण जी की बातों का, क्योंकि कृष्ण जी ने तो बहुत पहले दिया था ये ज्ञान। सांख्य शास्त्र तो बाद में बना, लेकिन पहले दिए हुए ज्ञान की पुष्टि सांख्य शास्त्र करता है। सांख्य शास्त्र में भी पदार्थ आत्मा का बहुत वर्णन हुआ है, और वही वर्णन यहां गोविंद कर रहे हैं।
अगर ये ज्ञान हमारे हृदय में भर जाता है तो फिर दुख का कोई कारण हो ही का नहीं किसी के जीवन में। हां, धर्म तब तक है जब तक ज्ञान नहीं है। इसलिए लोग धर्म की व्याख्या अपने अपने विधान से कर लेते हैं, कभी दूसरे के धर्म को अपने जीवन में उतार लेते हैं कि हमारा पड़ोसी तो ये कर रहा है, हमको भी वही करना चाहिए। हमारा परिवार का पीपल पर दीपक जलाने जाता है, हमको भी जाना चाहिए। वो सब अज्ञानी है। वो अपने धर्म को छोड़कर दूसरे के धर्म को पकड़ने की कोशिश करते हैं और अपने को ज्ञानी बनाने की, दिखाने की कोशिश करते हैं। यहां तक कह दिया है कि जब ज्ञान होता है तो फिर धर्म की कोई आवश्यकता नहीं, धर्म की जरूरत भी नहीं। धर्म बहुत छोटा है। कैसे? वाल्मीकि जी अपने पूरे परिवार को छोड़कर भगवान के लिए चले गए। क्या कर दिया? तो उन्हें दोष नहीं लगा कि ज्ञान था और भगवान के लिए गए थे। जो भगवान के लिए अपने को छोड़ देता है फिर उसे धर्म पालने की जरूरत ही नहीं रहती, फिर उसके लिए धर्म कोई मायने नहीं रखता। अनसुईया ने भगवान को पकड़ा, सबरी ने भगवान को पकड़ा। धर्म को त्याग दिया सबरी ने, भगवान को पकड़ लिया। इसकी चर्चा श्री रामचरितमानस में किस कितना कांड मिलती है? जो कृष्ण जी कह रहे हैं उसकी चर्चा कि गत असोन अगत असोंच नान सोचंत पंडिता। यही स्थिति बाली की पत्नी तारा को हुई थी। जब तारा ने सुना कि मेरे पति बाली का वध हो गया है तो वो रोकती बिलकती चिल्लाती हुई दौड़ी चली आई और जहां बाली का शरीर पड़ा था वहां करके बहुत बहुत विलाप करने लगी। सुग्रीव वहां थे ही, अंगद भी थे, पूरा समाज एकत्रित हो गया। सुग्रीव बहुत दुखी थे तारा की रोदन को देख करके भी और अपने भाई को मृत देखकर भी। श्री राम जी ने सुग्रीव के मन की व्यथा को जान लिया कि दुखी है और उधर तारा भी रो रही है, अंगद भी दुखी है। तो श्री राम जी ने वहां ज्ञान दिया। यहां जो ज्ञान कृष्ण जी अर्जुन को दे रहे हैं वही ज्ञान राम जी ने तारा को दिया। कहा रामचरितमानस में बड़े अद्भुत रूप से तुलसी जी ने उसको वर्णन किया है और इसका प्रमाण गीता जी से भी मिलता है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित ये अधम शरीरा। क्षिति माने पृथ्वी से, जल माने पानी से, अग्नि से, वायु से और आकाश से, इन पांचों से मिलकर ये शरीर बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पांच तत्व हो गए। क्षित माने पृथ्वी, जल, पावक माने अग्नि, गगन माने आकाश, समीरा माने वायु।
हे तारा, ये शरीर जो अधम है, अधम माने बहुत खराब, हम जिसमें बैठे हैं, हम जिस शरीर को लेकर के बैठे हैं, वो 5 तत्वों से बनाए और बहुत खराब है। कैसे खराब है? इसमें से अगर प्राण चले जाए तो दुर्गंध आना शुरू हो जाएगा, सड़ना शुरू हो जाएगा, फिर उसको कोई पास नहीं रखेगा, कहेगा ले चलो ले चलो, जल्दी ले चलो, बदबू आ रही है। कितना अधम शरीर है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचर चेत ये अधम शरीरा, जीवन नीति तुम के ही लगी रोबा। जीव नित्य है, यह शरीर तो तेरे सामने पड़ा है, लेकिन इसके अंदर जो जीवात्मा है वो नित्य है। नित्य का मतलब उसका कभी नाश नहीं होता, इससे पहले भी थी, यहां भी थी और यहां के बाद भी रहेगी। ये कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होती, इसका कभी विनाश नहीं होता। तो फिर तू क्यों रोती है? क्या ही लगे रोबा? जीवन नित्य, तुम क्या ही लगे रोगा? ये शरीर तो तेरा आगे पड़ा है, फिर तू क्यों रो रही है? इतना सुनते ही तारा को ज्ञान हो गया, और हमको वो ज्ञान नहीं हो पाता। क्यों नहीं होता? कि हम उस ज्ञान को वास्तव में लेना नहीं चाहते। अगर हम उस ज्ञान को लेंगे तो हमें सब छोड़ना पड़ेगा, अब उसे हम छोड़ नहीं सकते। हम उसे छोड़ नहीं सकते तो ज्ञान हमको मिल नहीं सकता। अगर तारा वहां रोती रहती, चिंतन करती रहती घर का, राज्य का, पुत्र का, तो ज्ञान उसे मिलता? नहीं मिलता। तारा ने रोना छोड़ दिया, भगवान की बात सुनी और उसे ज्ञान हो गया। उसका लाभ क्या मिला? कि उपजा ज्ञान चरण तब लागी, रघुपति कृपा भगति सो मांगी। ज्ञान हुआ, तुरंत हाथ जोड़ करके भगवान के सम्मुख शरणागत हो गई, कहा कि हे प्रभु, मुझे आप अपनी भक्ति दीजिए। हम भक्ति का मांगते हैं? परसों की बात है, मैं यहां से निकल करके, गुफा से निकल करके बाहर गया, तो ये लड़की है सिद्धि, वो खड़ी थी, मुझे देखते ही बोली कि बाबा, पैसा लोगे कि भगवान लोगे? मेरा सिर घूमने लग गया कि लड़की कह क्या रही है, कि बाबा पैसा लोगे कि भगवान लोगे? मैं हंसकर कहा, बेटा मुझे तो भगवान चाहिए। वो भी हंसकर चलेगी। तो ये जो नित्य है, जीवात्मा है, और भगवान है जो सबके हृदय में बैठा हुआ है और सबको कुछ न कुछ कहलाता रहता है, कहलवाता रहता है, कर्म के विधान से जो जैसा कर्म करता है। भगवान उसके हृदय में बैठे और भगवान बोल गए, बुलवा दिया उनके द्वारा कि पूछ इसको क्या चाहिए। इसको बड़ी मुस्कुरा करके बोली, मुझे जाते ही, कोई और नहीं था, इस बाहर वाली छत पर थी, खड़ी थी, मुझे देख करके बोली, बाबा पैसा चाहिए कि भगवान चाहिए? वाह! तो भगवान तो अंतर्यामी है, सबके हृदय में बैठे हुए हैं। ये शरीर नाशवान है, इसका नाश होगा
और ये जड़ता छोड़ देनी चाहिए कि मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा व्यापार, मेरा धन, ये सब न तुम्हारा है न तुम्हारा रहेगा। तो फिर कहां से हुआ? जब से शरीर भी अपना नहीं है तो फिर दूसरी बात के लिए तो चिंतन करना एक पाप होगा। गहराई से आप सोचेंगे और इस पर चिंतन करेंगे, क्योंकि यह चिंतन का विषय है, समझने का विषय है, ज्ञान का विषय है कि शरीर में और शरीर के अंदर कोई बैठा है, वो उनमें क्या है। अगर ये शरीर ही अपना सब कुछ होता तो फिर से जलाया नहीं जाता, इसको गाड़ा नहीं जाता। शरीर को कब तक रखते हैं? जब तक इसमें आत्मा है। जिस दिन आत्मा निकल जाएगी उस दिन शरीर को कोई नहीं रखेगा, कितना भी प्यारा हो तुम्हारा हमारा, वो किसी भी हाल में। और एक बात और कि भौतिक विज्ञान, डॉक्टर भी इसका इलाज नहीं कर सकते। कोई ऐसी औषधि नहीं है कि दोबारा फिर उस आत्मा को शरीर में प्रवेश करा दे। और यही ज्ञान भगवान ने दिया। क्योंकि मायावादी इस पर तर्क करते हैं। क्या तर्क करते हैं? कि कुछ नहीं है, जो जी रहे हैं वही है। और जब तक जी रहे हैं तब तक है, जीने के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। न कोई आत्मा है न कोई परमात्मा है। ये मायावादियों का सिद्धांत है। रामानुजाचार्य जी ने तो कहा दिया था कि मायावादी का अगर कोई ग्रंथ हो तो उसे नहीं पढ़ना चाहिए, निषेध कर दिया। क्योंकि हमारा धर्म, हमारा शास्त्र, अगर कृष्ण जी को कोई भगवान न माने तो फिर वे गीता को भी नहीं मानेगा, फिर रामायण को भी नहीं मानेगा, और वो वेदों को भी नहीं मानेगा। किसी एक को तो मानना पड़ेगा। वेद भी इसकी सिद्धांत को कहते हैं। आत्मा और पदार्थ के विषय में वेद भी वर्णन करते हैं और हमारा सांख्य शास्त्र भी वर्णन करता है। तो कृष्ण जी ने जो कहा, न दुर्ये है अहम जातो असह न त्वम न इमे जनाधिप। भविष्य में मैं था, तू भी था, और ये सब राजा थे, और भूत में थे और भविष्य में भी रहेंगे। अब जो हम हैं ये सब भूत में भी थे और भविष्य में भी रहे थे। तो फिर सोच करने का कारण क्या है? फिर सोच क्यों किया जाए? जिसके लिए सोच करना चाहिए उसके लिए सोच नहीं करते। असोचान अंग सोचत्वम, जो शोक करने के योग्य नहीं है। क्यों शोक करने के योग्य क्यों नहीं है ये शरीर? क्योंकि ये चिरस्थायी नहीं है, अमर नहीं है। ये एक दिन जलेगा। और जो इसके अंदर है उसके विषय में हम सोच करते ही नहीं है, जानते ही नहीं है, पता ही नहीं है, और समझने की भी कोशिश नहीं करते।
अगर हम इस तत्व को जान लें तो फिर हम अज्ञान की सीमा से बाहर निकलेंगे, हमें ज्ञान होगा और हम भगवान को भी प्राप्त करेंगे और भगवान के नजदीक होंगे, भगवान की कृपा पात्र होंगे और सब कुछ सुलभ होगा। तो ये समझ लेना चाहिए। आगे कहते हैं देहिनस्मिन् यथा कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिधे तत्र न मुह्यति। जो शरीरधारी जीवात्मा है इस शरीर में, जो शरीरधारी जीवात्मा है इस शरीर में, वो कभी युवा बनता है, कभी बालक बनता है, कभी युवा बनता है, कभी जवान हो जाता है और आगे बढ़ते हुए कभी वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, फिर आगे बढ़ता है तो शरीर समाप्त हो जाता है, फिर आगे जाकर के वो कोई दूसरा शरीर धारण कर लेता है। देहिन अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। फिर सोच करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। ये जो परिवर्तन हो रहा है इस जगत के नियम के अनुसार हो रहा है। संसार का नियम है परिवर्तनशीलता, और परिवर्तन उसी का होता है जो असत्य होता है। सत्य का परिवर्तन नहीं होता, आत्मा का परिवर्तन नहीं है, परमात्मा का परिवर्तन नहीं है। परमात्मा अपरिवर्तनीय है, अघुलनशील है, अखंडित है। इसका कोई खंड नहीं कर सकता, इसको कोई घोल नहीं सकता। चिरस्थायी है, अमर है, अविनाशी है। और ये शरीर नाशवान है। और हम कौन हैं? हम ये शरीर में रहने वाले आत्मा हैं, ये शरीर हम नहीं है। जो ये बोल रहा है जीवात्मा के द्वारा शब्द जो आ रहा है वो आत्मा का प्रभाव है, और हम इसे क्या समझ लेते हैं कि हम शरीर है, बस हम हैं, ये हमारा हाथ है, पैर, ये सब। अपने को जान नहीं पाते। जो हम हैं उसे जान नहीं पाते, जो नहीं है उसे हम मान लेते हैं कि ये हम हैं। इसलिए शोक का कारण होता है और इसलिए पतन का कारण होता है। अगर मुक्ति चाहिए तो आत्मा को और परमात्मा को समझना होगा। परमात्मा, आत्मा और पदार्थ। पदार्थ नाशवान है, आत्मा अविनाशी है, और ये परमात्मा का अंश है, अंशी है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हरे राम